पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर मुस्बत रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 1370 पॉइंट इजाफे से 100 इंडेक्स 1,16,200 पॉइंट से ऊपर देखा गया। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 1,14,860 पर बंद हुआ था। मुल्क भर में सख्त सर्दी का राज। बलूचिस्तान के शिमाली और शिमाल मगरबी अजला में मतला जुज़वी अब्र आलूद। कल्लात में सर्दी का पारा -6 डिग्री तक गिर गया। दलबंदीन -5, कोयटा -4, नौकुंडी में दर्जा हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची में आज कम से कम दर्जा हरारत 13 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर समेत पंजाब के मुताबिक शहरों में स्मॉग फ़ज़ा इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र। शेखुपुरा में सुबह के वक्त सबसे ज़्यादा 623 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड। रहीम खान 525, बहालपुर 491, लाहौर 264, रावलपिंडी में 246 रिकॉर्ड। धुंध में कमी आने के बाद मोटरवे M1 पेशावर से रशाकई तक खोल दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रियाद के किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज का दौरा। कॉलेज के डायरेक्टर जनरल से मुलाकात में एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत पाक सऊदिया ग्रेजुएट्स के स्टडी टूर्स, ट्रेनिंग कराने पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला की किंग फहद कॉलेज के मास्टर डिग्री ग्रेजुएट्स को एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत स्टडी टूर्स पर पाकिस्तान आने की दावत। पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स को मुख्तसर मुद्दत के तरबियती कोर्सेज किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज में कराने की तजवीज़। यूरोप के लिए बरामदी चावल में फफूंदी की शिकायत पर FIA की कराची में कार्रवाई। क़वानीन के खिलाफ चावल के सर्टिफिकेट जारी करने पर प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के 10 से ज़ायद अफसरान गिरफ्तार। 17 इंटमोलॉजिस्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज। यूरोप के लिए चावल के 104 कंसाइनमेंट्स में फफूंदी और मिनरल ऑयल की शिकायत सामने आने पर आला हुक्काम ने तहकीकात का हुक्म दिया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला की जानिब से आज हतमी दलाइल का आगाज किया जाएगा। समाअत अदियाला जेल में होगी। प्रोसिक्यूशन टीम दलाइल मुकम्मल कर चुकी। पेशावर हाई कोर्ट में भी बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात की फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। साहिबजादा जस्टिस असदुल्ला और जस्टिस वक़ार अहमद समाअत करेंगे। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि बातचीत से न कोई रोक रहा है न कोई रोकेगा, मगर किसी किस्म का NRO डिस्कस नहीं होगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा कि बातचीत किसी ज़ात और केसेस से मुताल्लिक़ नहीं हो सकती। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत नाफरमानी नहीं कर सकती तो सिविल नाफरमानी कैसे करेगी। PTI के वकील फैसल चौधरी ने कहा है कि बानी PTI ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई हुई है और उसके पास मुज़ाकरात का पूरा मैंडेट है, मगर हुकूमत की तरफ से कंफ्यूजन फैलाई जा रही है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा हुकूमत मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम की बेनिफिशरी है, इसलिए वो दर्जा हरारत नीचे नहीं लाना चाहती। बता कोई अता बता दसो असीं ते माड़े बंदे आ, असीं कित्थों करांदे ते कित्थे जांदे। अल्लाह सोहणिया कोई हैर ही दे। हुकूमत अगे अपील है मैं सानू बच्चों का कोई दसो, बच्चे साढ़े तक पहुंचाओ। हैर करिए तो भेजने सानू कोई पता तो दसना। यूनान के साहिल पर कश्तियाँ डूबने से दर्जनों पाकिस्तानी ताहाल लापता। 5 पाकिस्तानियों की लाशें मिल सकी हैं। गुज़िश्ता कश्ती हादसे में लापता अब्दुर्रहमान का ताल्लुक गुजरात से है। वालिदा और नाना गम से निढाल। हुकूमत पाकिस्तान से तलाश में मदद की अपील। सियालकोट की तहसील पस्तूर के रिहायशी सुफियान और आबिद भी कश्ती हादसे का शिकार हो गए। लड़कों के चचा का कहना है कि एजेंटों को 21-22 लाख रुपए देकर भेजा था, अब कोई खबर नहीं। जो हमारे गांव के काफ़ी लोग हैं जो वहाँ यूनान में रहते हैं, हमने 21 से 22 लाख रुपया जो है वो हमने दिया था। अगर वो जिंदा है तो हमारा उसके साथ रब्ता किया जाए, अगर उसकी डेथ हो चुकी है तो डेड बॉडी हमें।
वफाकी काबीना ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर तरमीमी बिल 2024 पार्लियामेंट भेजने की मंजूरी दे दी। बिल के तहत प्रोसिक्यूटर पुलिस रिपोर्ट में किसी भी कमी और नक्स की निशानदेही कर सकेगा। खवातीन, 12 साल से कम उम्र बच्चे, 70 से जायद मर्द और जिस्मानी और जहनी माजूरी का शिकार अफराद अपनी सहूलत की जगह पर बयान रिकॉर्ड करवा सकेंगे। ट्रायल कोर्ट मुकदमे का फैसला 1 साल के अंदर करेगी। तरामीम के तहत फैसले में दाखिल की सूरत में मुताल्लिका हाईकोर्ट से जवाबदेही होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पारा चनार में दवाओं की किल्लत दूर करने और दवाएं पहुंचाने की हिदायत कर दी। मुल्क की मुआशी सूरत हाल से मुताल्लिक एक अलग बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 10 साल में पहली बार नवंबर 2024 में करंट अकाउंट सरप्लस $729 मिलियन हुआ, जो मुल्क की मईशत के लिए इंतहाई खुशाइंद है। पॉलिसी रेट में कमी, महंगाई और अफरात ज़र में बतदरीज कमी हो रही है। करंट अकाउंट सरप्लस में रिकॉर्ड इजाफे से पाकिस्तान की आलमी मुआशी मार्केट में पोजीशन मुस्तहकम होगी। पाकिस्तानी मईशत पर मुल्की और बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा होगा। मुस्लिम लीग नून की कौमी असम्बली के फ्लोर पर पीटीआई को मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश। राना सनाउल्लाह ने स्पीकर ऑफिस का रास्ता दिखा दिया। कहा, अगर आप संजीदा हैं तो कम से कम हुकूमत को मुज़ाकरात का पैगाम तो भेजें। पीटीआई के शेर अफजल मरवत ने भी सियासी कायदीन को मिल बैठने का मशवरा दे दिया। कहा, जब तक सियासी कुव्वतें एक होकर नहीं बैठेंगी मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया कि जैसा अमल होगा वैसा ही रद्द अमल आएगा। गन पॉइंट पर और सिविल नाफरमानी की धमकी पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ के अली मोहम्मद खान ने कहा, यह फैसला करना होगा कि मुल्क को चलाना है तो पार्लियामेंट से चलाना है। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान ने अडयाला जेल में मुलाकात के बाद कहा कि पार्टी ने बानी ने सिविल नाफरमानी पर कुछ दिन रुकने की दरख्वास्त की है, जिस पर बानी पीटीआई ने कहा कि कुछ दिन रुक जाते हैं। 2 मुतालबात भेजे हैं, ना माने गए तो सिविल नाफरमानी की कॉल देंगे। मौलाना फजल रहमान का एक बार फिर मदारिस के मामले पर गज़ेट नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। कहा, मदारिस के मामले को ऐवान सदर ने उलझाया। MQM पाकिस्तान के वफ्द से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद हम भी हैं, पार्लियामेंट भी है, मज़ीद गुफ्तगू की जा सकती है। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी ने कहा कि हुकूमत मदारिस की रजिस्ट्रेशन वजारत तालीम के तहत चाहती है। हम तो अपना वज़ीर तालीम मौलाना के पास ले आए हैं। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मुज़ाकरात सियासी जमातों का हुस्न है। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर 84 इंच कोतर की पानी की लाइन की मरम्मत आज मुकम्मल होने का इम्कान है। जुम्मे तक मुतासिरा इलाकों में पानी की सप्लाई मामूल पर आएगी। CEO वाटर कॉरपोरेशन का यूनिवर्सिटी रोड पर पाइपलाइन का जायजा, मरम्मती काम जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। बलूचिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम में एक बार फिर मौखर, अब 30 दिसंबर से शुरू होगी। बलूचिस्तान में पोलियो मुहिम पहले 16 दिसंबर से शुरू होना थी, फिर 17 दिसंबर, फिर 18 दिसंबर के लिए मौखर किया गया था। वज़ीर आज़म ने हाउसिंग सेक्टर की तरक्की के लिए 11 रुकनी टास्क फोर्स बना दी। टास्क फोर्स शहरी मनसूबाबंदी की पॉलिसीज़ और अमली इक़दामात पर तजावीज़ देगी। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए काबिल अमल टैक्सेशन निज़ाम तजवीज़ करेगी। टास्क फोर्स 1 माह में वज़ीर आज़म को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर हाउसिंग एंड वर्क्स चेयरमैन होंगे। वज़ीर ख़जाना, वज़ीर मुमलिकत रेवेन्यू, चेयरमैन FBR भी टास्क फोर्स के रुकन होंगे। पंजाब के सरकारी निजी स्कूल मौसम सरमा की छुट्टियों के लिए 20 दिसंबर ता 10 जनवरी बंद रहेंगे। सिंध भर के तालीमी इदारों में 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक तातीलात होंगी। इतलाक तमाम निजी और सरकारी इदारों पर होगा। DI खान की गोमल यूनिवर्सिटी के 2 लेक्चरार को मुअत्तल कर दिया गया। रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी के मुताबिक कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की वेलकम पार्टी हुई थी, जिसमें एक तालिब इल्म ने नामुनासिब रक्स किया था। नामुनासिब रक्स की तहकीक के लिए कमेटी कायम। कराची के इलाके सऊदाबाद में मोटरसाइकिल सवार 3 मुलजिमान की घर के बाहर मियाँ बीवी से लूट मार, पैसे और जेवर लेकर फरार। डिफेंस फेज 2 से करेंसी की गैर कानूनी फरोख्त के इल्ज़ाम में मुलजिम गिरफ्तार। शहर के दीगर इलाकों से 4 मुलजिमान गिरफ्तार। असलहा, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिलें बरामद।
आगरा ने रवा माली साल के लिए गैस की कीमत बढ़ाने की मंजूरी दे दी। सिंध और बलूचिस्तान के गैस सारिफिन के लिए औसत कीमत 25 रुपये 78 पैसे इजाफे से 361 रुपये फी MMBTU होगी। नई कीमत 1762 रुपये तक पहुँच जाएगी। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के गैस सारिफिन के निर्ख 1778 रुपये फी MMBTU मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई। कीमतों में इजाफे का हतमी फैसला वफाकी हुकूमत की एडवाइस के बाद होगा।